एक राज्य में एक राजा राज करता था। वो एक शानदार महल में रहता था जो कि कीमती पत्थरों से बना था, जिसमें तरह तरह की नक्काशियाँ की हुई थी। महल इतना सुंदर था कि उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके महल के मुकाबले आसपास में कोई भी महल नहीं था। किसी भी अन्य राजा के पास ऐसा महल नहीं था। जो भी राजा का महल देखता उसकी प्रशंसा के पुल बांध देता। अपने महल की प्रशंसा सुन राजा बहुत खुश होता था। धीरे धीरे राजा को घमंड होने लगा। जो भी उसके महल में आता वह अपेक्षा करता कि उसके महल की प्रशंसा करे। यदि कोई उसके महल की प्रशंसा नहीं करता तो उसे बुरा लग जाता था। एक बार एक साधु उसके दरबार में आया। साधु से शास्त्र ज्ञान लेने के बाद राजा ने उससे कहा, गुरुवर, आज की रात आप यहीं रहिए, मैं आपके रुकने की व्यवस्था कर देता हूँ। साधु ने स्वीकृति देते हुए उत्तर दिया, राजा, सराय में अवश्य लूंगा। अपने महल को सराय कहे जाने पर राजा के अहंकार को चोट लगी। वह आग बबूला हो गया और बोला, गुरुवर, महल सराय है क्या? इसका अपमान कर रहे हैं आप। ऐसा क्यों? दूर दूर तक ढूंढने पर भी आपको ये महल नहीं मिलेगा। यहाँ ठहरना आपका सौभाग्य होगा, अन्यथा दर दर भटकने वाले साधु के भाग्य में तो एक टूटी फूटी कुटिया भी नहीं होती। कृपया आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, जो सत्य है वही मैंने कहा। मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। ये मेरी दृष्टि से एक सराय है। यदि ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाइए गुरुवर। राजा ने साधु को चुनौती दी थी। ठीक है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। आपसे पहले ये महल किसका था? गुरुवर, मेरे पिताश्री का। उससे पहले? उनके पिताश्री अर्थात मेरे दादाश्री का। उनके पहले उनके पिताश्री का। इस महल का इतिहास बहुत पुराना है। आपकी बात ही सिद्ध करती है राजन की ये महल नहीं एक सराय है जिसमें आपकी पीढ़ी ऐती आ रही है। आपके दादाश्री भी रहे हैं, इसके बाद आपके पिताश्री, फिर उन्हें इससे छोड़कर जाना पड़ा। ठीक वैसे ही समय में कुछ दिन रहने के बाद उसे छोड़कर जाना पड़ता है। आप भी एक दिन इस सराय को छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर इतना घमंड किस बात का? साधु की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसके आंखों पर पड़ा घमंड का पर्दा उठ चुका था। वह हाथ जोड़कर साधु से बोला, गुरुवर, आपने आज सत्य से मेरा सामना करवाया। तब से मैं अहंकार में डूब चुका था। मुझे क्षमा कर दे। साधु ने राजा को क्षमा कर दिया और उस रात महल में रुककर अगले दिन वहां से प्रस्थान किया। धन्यवाद।